सभी मित्रों को मेरा यानी कि खुशी का प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने परिवार में खुशहाल होंगे। मेरी कहानियाँ आपको कैसे लग रही हैं? क्या ये शिक्षाप्रद हैं? आप मुझे कमेंट में ज़रूर कहें। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही यादों को ताज़ा करेगी आपकी, और काफ़ी आप खुश होंगे इस कहानी को सुन के, इस कहानी को याद करके। आज बात करेंगे एक फूल की, एक लड़की की, और लड़की से फूल तक का उसका जो सफ़र होता है उसकी। कहानी का नाम है फ्योली। फ्योली जो कि पहाड़ों में बहुत ही खूबसूरत एक फूल होता है, जिसको फुलारी लोग जंगल जंगल जाके, खेतों में जाके उसको चुना करती हैं और अपनी फुलकंडी जो होती है, जो कंडी होती है फूलकंडी, उसमें भरा करती हैं। जब वे फूल भरती हैं तो बहुत खुश होती हैं उस फूल को चुनकर। और हमारे यहाँ बसंत पंचमी से वो फूल उगना शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद जब बैसाखी आती है यानी कि बिखोत, तो बिखोत में उसको उसी फूल के चक्कर में ये कहानी है। और बिखोत में वो फुलारी लोग फूलों की पूजा करते हैं, देहली देहली में फूल डालते हैं, यानी कि घर की चौखट पे फूल डालते हैं और उसको लांघते हैं। बहुत हर्षोल्लास से हमारे यहाँ बैसाखी मनाई जाती है, यानी कि बिखोत मनाई जाती है। तो आज की कहानी है फ्योली की। फ्योली एक चंचल सी खुश रहने वाली एक लड़की की। बचपन में ही उसके माता पिता किसी कारणवश गुजर जाते हैं। फ्योली बहुत छोटी होती है। उसको उसके चाचा चाची पालते हैं। चाचा चाची पालते क्या, उससे सारा काम करवाते हैं। कहते हैं बड़ी हो गई है, अपने काम खुद करना सीख। कहते हैं जंगल जा, घास ला, लकड़ी ला, खाना तेरा बाप पका के देगा। ये सब उसको गाने सुनने को मिलते हैं। लेकिन फ्योली हर काम में निपुण हो जाती है। हर काम को बड़ी लगन, बड़ी मेहनत से करती है। हर चीज़ को स्वीकार करती है और खुश रहती है। फ्योली धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। कुछ समय बाद उसके चाचा चाची शहर चले जाते हैं। फ्योली को वहीं छोड़ जाते हैं, उसी गांव में। पहाड़ का हर एक बच्चा, हर एक पुरुष, हर एक महिला, हर एक लड़की उस पहाड़ की जैसे ही होती है। बहुत मेहनती, बहुत संघर्षशील। उसी प्रकार से फ्योली भी थी। फ्योली ने अपना गुजारा करने के लिए गाय रखी। गाय पालन करती थी और उसके लिए चारा लेके आती थी। सारा काम घर का करती थी, फिर खाना भी खुद ही बनाती थी, खुद ही खाना खाती थी। कभी कभी फ्योली रोती भी थी कि मेरे माता पिता क्यों चले गए। वो बहुत निराश होती थी। दूर गांव से एक लड़का ये सब कई बार देख चुका था कि फ्योली जंगल आती है, जिसका नाम मंगतू होता है। मंगतू काफ़ी ये चीज़ देख रहा होता है काफ़ी दिनों से, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। वो कहता है कि अगर मैं फ्योली से बात करूँगा तो कहीं इसको बुरा न लगे, इसलिए मंगतू चुपचाप देखता है और चला जाता है। मंगतू अपने बैलों को चराने के लिए जंगल आया करता था। मंगतू कुछ गांव छोड़कर उसका गांव था। फ्योली के कुछ गांवों को छोड़कर मंगतू का गांव होता है, और मंगतू हर रोज़ जंगल आता है। फ्योली भी जंगल आती है। फ्योली अपनी गाय को चराने के लिए, गाय के लिए खरपतवार यानी कि घास, और अपने आग जलाने के लिए लकड़ी लाया करती है। तो ऐसे ही बातों बातों में एक दिन फ्योली की दराती नीचे गिर जाती है और फ्योली बाँझ के
ऊपर पेड़ में होती है। तो फ्योली देखती है नीचे कोई लड़का बैठा है और अपने बैलों को चरा रहा है। तो फ्योली कहती है, हे बैलों को चराने वाले, जरा मेरी दाथुड़ी यानी कि मेरी दरांती तो पकड़ा दे। तो मंगतू बोलता है, ठीक छ, यानी कि ठीक है, मैं पकड़े तो दे लूँ, मैं पकड़ा तो दूंगा, पर मैं तेंडालों चढ़ने नहीं आता, पर मेरे को पेड़ में चढ़ना नहीं आता। और यही कहकर वो हंसने लगता है। फिर जैसे तैसे वो उस दरांती को उस तक पहुंचाता है और उन दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। फ्योली रोज़ जब जंगल जाती थी उससे बातें करती थी, खुश रहती थी। जब भी फ्योली हताश और निराश होती थी तो मंगतू से बात कर लिया करती थी और मंगतू उसके सारे परेशानी को यानी कि उसको हंसी में टाल देता था और खुश रखता था फ्योली को। फ्योली को वो बहुत पसंद आने लगा। सारे गांव में हल्ला होने लगा, फ्योली जवान भेगी, फ्योली जवान भेगी, यानी कि फ्योली जवान हो गई है, फ्योली जवान हो गई है। अब उसके लिए बहुत ज़्यादा रिश्ते आने लगे। कोई उसकी गांव की चाची काकी बूढ़ी यानी कि ताई चाची, मामी फूफू यानी कि बुआ और मामी, सभी उसके लिए नए नए रिश्ते लेके आने लगे। लेकिन फ्योली का मन तो मंगतू के पास था। फ्योली ने तो अपना दिल पहले ही मंगतू को दे दिया था। वो मंगतू से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मंगतू भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा था। एक दिन एक राजा जब फ्योली के गांव से गुजरता है तो पनेरा यानी कि धारे में जो पानी का बहता हुआ एक जगह होती है जिसको गढ़वाली में पनेरा कहा जाता है, धारा कहा जाता है, वहाँ फ्योली पानी भरने गई थी। राजा कहता है, हे पंद्यारी जरा पानी पिला दे, जुकुड़ी उबाई जरा तीस बुझे दे। जब फ्योली को ये कहा जाता है जिसका अर्थ यह है कि हे फ्योली, हे पानी भरने वाली, मुझे प्यास लगी है, मेरी प्यास बुझा दे, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दे, यानी कि मेरी जो छाती है वो सूख रही है पानी के बिना, तो मुझे मुझ प्यासे को की प्यास बुझा दे, मुझे पानी पिला दे। तो फ्योली उसको पानी तो दे देती है परंतु घर चली जाती है और राजा उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला जाता है। राजा का मन फ्योली पर आ जाता है। राजा की जिद हो जाती है। अब आपको तो पता ही है, पहले के राजपूतों का यही तो शौक होता था, या तो शिकार या श्रृंगार, यानी कि सुंदर सी कोई चीज़ जो भी उनको पसंद आती थी तो वो अपनी हठ उस पर जोड़ देते थे और ज़बरदस्ती उससे ले लेते थे, उसे पा लेते थे। ऐसा ही फ्योली के साथ होता है। फ्योली कतई राजा को पसंद नहीं करती। फ्योली का मन मंगतू के पास था, लेकिन राजा उससे ज़बरदस्ती शादी कर बैठता है और उसको राजमहल ले जाता है। जब राजा उसे राजमहल ले जाता है तो सारी सुख सुविधा देता है, यानी कि उसको रानी की जैसे रखता है। और जब ये सब हो रहा होता है तो एक दिन फ्योली को ऐसा महसूस होता है कि मैं किसी घुटन में हूँ, मैं किसी जैसे कि मुझे कहीं दबोच लिया गया है, मेरी सारी इच्छाएं आकांक्षाएं मार दी गई हैं। वह बहुत परेशान होती है। वह कहती है राजा से कि हे राजा, मुझे मेरे गांव छोड़ दो, मुझे मेरे गांव जाना है। लेकिन राजा कहता है तुम जाओ,
कुछ दिन वहाँ अपने घर पे रहो, फिर आ जाना। लेकिन मैं तुम्हें वहीं नहीं रहने दे सकता, क्योंकि मेरा मन तुम्हारे बिना नहीं लगता है फ्योली। फ्योली बहुत परेशान होती है, क्योंकि फ्योली को राजमहल कतई पसंद नहीं होता। फ्योली को तो चंचल हवाएं, बहती नदियाँ, सनन सनन चलती हवा, बारिश में भीगना, धूप में तपना, पहाड़ों में चढ़ना, पेड़ों पर चढ़ना, फूलों को तोड़ना, फूलों के साथ बातें करना, भंवरों के साथ खिलखिलाना, उसे तो यही पसंद था। वे तो प्रकृति की बेटी थी और प्रकृति से अत्यंत प्रेम करती थी। एक दिन मंगतू को पता चलता है कि फ्योली की शादी हो चुकी है, तो मंगतू फ्योली को मिलने जाता है। तब राजा कहीं शिकार पर होता है, तो वो फ्योली को मिलने जाता है। फ्योली को देखता है तो काफ़ी ठाट बाट से फ्योली रहती है राजमहल में, और फ्योली सो रखी होती है। तो जब वो सोई हुई फ्योली को देखता है, गहनों से लदे हुई फ्योली को देखता है, तो सोचता है कि मैं फ्योली को ये सब ऐशो आराम कभी नहीं दे सकता था, इसी कारण मेरी फ्योली ने शादी करी राजा से। फ्योली का जो प्रेम था वो कहीं ना कहीं उसको स्थिर होता हुआ नजर आने लगा। मंगतू कुछ कलियों बनाया हुआ था। कलियों का मतलब होता है आरसे, रोट। मंगतू उसको कलियों की कंडी को वहीं रख देता है और एक चिट्ठी में लिखता है, तेरा मंगतू, तू सोई हुई थी और मैं तेरे को जगाना नहीं चाहता था, तेरा मंगतू। और जब देखती है फ्योली फूलों की भरी कंडी, और साथ में देखती है कि कलियों से भरी कंडी वहाँ पर रखा हुआ है मंगतू ने, जो कि उसे अत्यंत प्रिय होते हैं, तो फ्योली खुश हो जाती है उस चीज़ को देखकर, और इतनी इधर उधर ढूंढती है, पूरे महल में ढूंढती है, लेकिन उसको मंगतू कहीं नहीं दिखता। वह हताश और निराश होके वहीं उस कंडी के पास बैठ बैठ कर रोने लगती है, और अचानक उसकी छाती में दर्द उठता है। वे बहुत ज़्यादा रो चुकी होती हैं। जब राजा घर आते हैं तो देखते हैं कि फ्योली बीमार हो चुकी है। राजा जब फ्योली के पास बैठता है तो फ्योली को पूछता है कि क्या चाहिए तुम्हें, किस चीज़ की कमी है तुम्हें इस राजमहल में, जो तुम इस प्रकार से उदास और हताश होके यूँ बीमार पड़ी हुई हो। फ्योली को पता होता है कि मैं अब बचूंगी नहीं, तो फ्योली कहती है कि हे राजा, मेरा जन्म प्रकृति के लिए हुआ था और तुम मुझे राजमहल में ले आए। मैं कोई सामान नहीं, मैं कोई वस्तु नहीं जिसको तुमने उठाया और अपने राजमहल को सुशोभित कर दिया। मैं तो बस उन मस्त हवाओं में, उन मस्त घटाओं में जीना चाहती हूँ। मैं उन्हीं पेड़ पौधों पतझड़ों में रहना चाहती थी, और तुम मुझे ज़बरदस्ती शादी करके यहाँ ले आए। तुमने मुझे सारे ऐशो आराम दिए, तुमने मेरी सारी बातें मानी, किंतु मेरा प्रेम मुझे वापस नहीं मिला, मेरा मंगतू मुझे वापस नहीं मिला। कहा जाता है, यह सोचकर जब कंडी और कलियों मंगतू ने वहाँ रखा, तो मंगतू घर नहीं गया और राजा ने उसे बीच जंगल में मार दिया। जब फ्योली को ये सब पता चलता है कि मंगतू की मौत हो चुकी है, तो फ्योली सिसक सिसक कर रोने लगती है और कहती है राजा से कि हे राजा, अगर मैं मर गई रोते रोते, तो मेरी
जो लाश है, जो मेरी बॉडी होगी, उसको उसी घर के आंगन में दफना देना, उन्हीं पहाड़ों के बीच दफना देना जहाँ मंगतू और मैं पहली बार मिले थे। और यही होता है, फ्योली मर जाती है। फ्योली का अंतिम यही एक कहना होता है कि मुझे ऐसी जगह दफनाना जहाँ की मंगतू और मैं पहली बार मिले थे। फ्योली को उसी बांज के पेड़ के नीचे दफना दिया जाता है राजा के द्वारा, राजा के सिपाहियों के द्वारा। और कुछ वर्षों के बाद, कुछ महीनों के बाद या वर्षों के बाद वहाँ एक नन्हा सा फूल उगता है पीले कलर का, जिसका नाम आज भी फ्योली है। तो ये थी एक अजर अमर प्रेम कहानी जो कि कभी पहाड़ों से नहीं मिट सकती। पहाड़ों में रहने वाले सभी जानते हैं कि फ्योली का फूल क्या होता है और फ्योली क्या होती है। फ्योली का एक फेमस गाना भी है, जय मसूणवी बुनूचा फ्योली जाने वेगी, फ्योली जाने वेगी। तो ये गाना भी उसी फ्योली का है, उसी फ्योली के नाम से है। और आज भी फ्योली हर किसी के मुंह पर, हर किसी के दिल पर राज करती है। ये है फ्योली की कहानी। तो आपको मेरी कहानियाँ कैसे लग रही हैं, मुझे कमेंट्स ज़रूर करिए और बताएं मुझे कि आपको कैसे मेरी कहानी लग रही है। तो आज की कहानी यह थी कि किसी का प्रेम किसी से नहीं छीनना चाहिए, अपनी हट कभी नहीं करनी चाहिए।